सच ही कहा किसी ने, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। जो दूर है वो पास हो जाएगा। बादल हटेंगे और नई उम्मीद के साथ दुनिया आगे बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात है। जिंदगी में हमें उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आज आपको एक दिव्यांग राजा की कहानी सुनाते हैं। एक राजा था जो दिव्यांग था। उसकी एक आंख नहीं थी और उसका एक पैर नहीं था, लेकिन उसके राज्य में सब कुछ बहुत अच्छा था। लोग उससे बहुत खुश थे और बड़ा अपना सौभाग्य मानते थे कि उसे इतना अच्छा राजा मिला है जो अपनी प्रजा का इतना ज़्यादा ध्यान रखता है। उस राजा को भी अपने आप से कोई शिकायत नहीं थी। वो भी खुश था और वो जानता था कि वो बहुत ही खुश नसीब है कि उसकी प्रजा उसे इतना प्यार करती है। सब कुछ बड़े अच्छे सुचारू ढंग से चल रहा था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूम रहा था। घूमते 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 वह वहाँ पहुँचा जहाँ उनके पूर्वजों की बहुत सारी तस्वीर लगी हुई थी। वह उन तस्वीरों की तरफ गौर से देखने लगा। देख के खुश हो रहा था। उसने अपने पिताजी की तस्वीर देखी। कितने शूरवीर, कितने खूबसूरत और कितने हष्ट-पुष्ट दिखाई पड़ रहे थे। उनके पिताजी की तस्वीर देखी और वो सबकी तस्वीर देखते देखते सोच रहा था कि हमारे पूर्वज कितने योग्य हैं और मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मैंने इस खानदान में जन्म लिया जिसके पूर्वज इतने शूरवीर और योद्धा थे। देखते देखते वह उन जहाँ वो लगी हुई थी तस्वीर, उसके आखिरी छोर पे पहुँचा जहाँ एक जगह खाली थी। वो वहाँ ठिठक गया। वो जानता था कि इस जगह उसकी तस्वीर लगेगी। वो थोड़ी देर वहाँ देखता रहा, फिर काफ़ी चिंतित हो गया। उसे डर इस बात का नहीं था कि वो मर जाएगा, क्योंकि वो जानता था कि एक दिन उसकी तस्वीर वहाँ टंगी थी। उसको डर ये था कि मैं दिव्यांग हूँ, मेरी तो एक आँख नहीं है, एक पैर नहीं है, मेरी यहाँ कैसी तस्वीर लगेगी? क्या मेरे जाने के बाद जब मेरे आने वाली जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन है वो मेरी तस्वीर देख के क्या ये एहसास लगा पाएगी कि मेरा शासनकाल इतना अच्छा था, मैं भी एक अच्छा योद्धा था? वो इसी गम में बैठ गया और उसने जाके सोचा कि मेरे मरने के बाद ना जाने कैसी तस्वीर लग जाए, जैसी मेरी क्या इमेज बन जाए। क्यों ना मैं अपने सामने ही अपनी एक ऐसी तस्वीर बनवाऊं और वहाँ लगाऊं जिसको देखकर लोगों को ये एहसास हो कि मैं भी एक बहुत अच्छा राजा था। अगले दिन उसने अपने राज्य में ये घोषणा करवा दी कि जितने भी पेंटर्स हैं वो सभी दरबार में बुलाए जाएं और उसने अपनी पेंटिंग बनाने के लिए कहा कि मेरी पेंटिंग आप ऐसी बनाइए कि जिसे जो भी देखे वो ये कहे कि ये राजा बहुत ही शूरवीर और योद्धा था। बड़े बड़े पेंटर्स आए, लेकिन राजा की ये बात सुनकर थोड़ा ठिठक गए, क्योंकि वो जान रहे थे कि राजा का एक पैर नहीं है, एक आँख नहीं है। अब मैंने अगर कोई तस्वीर बनवाई और वो राजा को पसंद ना आई, तो राजा ने जो घोषणा की है कि जिसकी तस्वीर बहुत अच्छी होगी और मैं बहुत प्रसन्न हूँगा, बहुत बड़ा इनाम दूंगा, ऐसा ना हो कि वो इस तस्वीर में अपनी कमियों को देखे और नाराज़ हो जाए और कहीं कोई सजा दे दे। इस डर से कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। तभी उन पेंटरों की भीड़ में एक बालक बैठा हुआ था जिसने पेंटिंग अभी अभी करना शुरू हुई थी और उसने सोचा क्यों ना मैं ही आजमा लूं, और वो बिना डरे बिना कुछ किए वो सामने निकल के आ गया। उसने कहा मैं बनाऊंगा आपकी तस्वीर। राजा ने कहा बड़े बड़े पेंटर रह गए, तुम तस्वीर बनाओगे? लोग उसको देखने लगे। उसने कहा हाँ। उसने राजा से ये इजाज़त ली और वो चला गया। बड़ी मेहनत करके उसने 10-15 दिन में एक तस्वीर बनाई और उसको ढक के लेके वो राज दरबार में आया। सभी लोग बड़े चिंतित थे कि इसने आखिर राजा की तस्वीर कैसी बनाई होगी, और उसने अपनी तस्वीर के ऊपर से जब पर्दा हटाया तो जो उनका दरबार था वो तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज गया। तस्वीर बहुत ही खूबसूरत थी। उसने तस्वीर बनाई थी राजा की एक घोड़े पे बैठे हुए, जिसमें जो राजा का एक पैर नहीं था वो पीछे तरफ था और उसमें पता ही नहीं पड़ा आगे अच्छा पैर था। और जो एक आंख थी उसने राजा को तीर चलाते हुए दिखाया, जिसके राजा की तीर चलाने के उसमें एक हाथ से उसका वो आंख ढक गया और वो निशाना दिखाते हुए एक बहुत ही हष्ट-पुष्ट और एक योद्धा के रूप में नजर आ रहा था पूरे युद्ध के मैदान में चारों तरफ। उस तस्वीर को देखकर राजा अति प्रसन्न हुआ और निश्चिंत हो गया कि मेरे मरने के बाद जो ये तस्वीर वहाँ लगेगी तो मैं भी एक शूरवीर योद्धा के रूप में जाना जाऊँगा। और देखते ही देखते वो बालक पूरे राज्य में सबसे होनहार चित्रकार के रूप में जो है फेमस हो गया। उसने उम्मीद रखी और वो सफलता प्राप्त की।
बिल्कुल सही कहा है। जिंदगी में कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। पता नहीं एक वो छोटी सी चीज, एक वो छोटा सा समय आपको कितनी ऊंचाइयों पर लाकर बैठा दे। हमेशा प्रयास करते रहिए। एक ना एक समय, एक ना एक दिन, एक पल वो ऐसा आएगा जब आप जीवन में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे फिर कहूँगी, कर दिखाओ जीवन में कुछ ऐसा कि लोग भी करना चाहें आपके जैसा। फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई कहानी के साथ। मैं नीलम।